मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जगदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 2। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ पार्षदों के साथ संन्यास लेने के बाद निकले जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए, और अभी महाप्रभु पहुंच चुके हैं जलेश्वर महादेव के मंदिर में। वहां पे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है ये जलेश्वर महादेव का मंदिर। तो महाप्रभु का संन्यास डंडा नित्यानंद प्रभु तोड़ दिए, तो महाप्रभु बहुत गुस्सा होकर के अकेले निकल जाते हैं और पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु और अन्य पार्षद लोग आ रहे हैं। लेकिन जैसे ये जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, वहां पे शिव जी का इतने अच्छे तरीके से सेवा हो रहा है और उनके भक्त लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये देख करके महाप्रभु का मन खुश हो गया, गुस्सा भूल गए। हाँ। तो वृंदावन दास ठाकुर आगे वर्णन कर रहे हैं। न माने चैतन्य पथ बोलाए वैष्णव, शिवेरे अमान्य करे व्यर्थ तार सब। जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पथ को फॉलो नहीं करते हैं और इस प्रकार से शिव जी का अपमान करते हैं, तो और अपने आप को फिर भी वैष्णव बोलते हैं, तो सबके जो प्रयास हैं आध्यात्मिक जीवन में सब व्यर्थ है, यूजलेस है। बिकॉज भगवान शिव इज द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज। और चौथे स्कंद में बताया गया ना शरम एतत् यत् असत्सु सर्वदा। दोज वर असत्सु सर्वदा महद विनिंदा नपात्म वादिषु श्रेष्यम महापुरुष पाद पाम शुभेर निरस्त तेजसु तद एव शोभनम। तो ये आई थिंक सती माता बोलती है, सती माता बोलती हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि संसार में जो असत्सु लोग हैं, असत्सु मतलब मटेरियलिस्टिक पर्सन, जिसने ये भौतिक शरीर को ही अपना मान लिया, वन हु हैज एक्सेप्टेड द ट्रांजिएंट मटेरियल बॉडी एज अ सेल्फ, उसको असत्सु बनाया गया है। इज बैड, बैड एसोसिएशन है। जो भी अपने आप को शरीर समझता है उसको असत्संग बोला गया है, असत है वो। तो असत्संग त्यागा दे वैष्णव आचार, ऐसे असत्संग को त्याग देना चाहिए। महाप्रभु सेड असत्संग त्याग, एंड माता सती सेड हु इज असत, वन हु हैज एक्सेप्टेड दिस बॉडी इज असत। जिसने शरीर को अपना मान लिया है वो असत है। तो ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। संग नहीं करना चाहिए मीन्स ऐसे व्यक्ति के विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
वो जो भी बोलता है दैट इज नॉट करेक्ट। और ऐसे लोग महद विनिंदा आत्मवाद शुरू, ये लोग निश्चित रूप में जो महत् पुरुष होते हैं उनका निंदा करते हैं। बिकॉज महत् पुरुष जो शारीरिक चेतना से परे होने के कारण कृष्ण को समर्पण करते हैं और कृष्ण की सेवा के लिए जो जरूरी रहता है वो कार्य करते हैं। और ये कई बार जो असत्सु जन है, यानी जो शारीरिक चेतना में रहते हैं, उनके विचारधारा के अनुरूप नहीं होता है। इसलिए वो लोग ऐसे महत्व को डिराइड करते हैं, मीन से उनका निंदा करते हैं। और इस प्रकार की ईर्ष्या ऑन द पार्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक पर्सन इज वेरी गुड, ये अच्छा है उनके लिए। क्यों? क्योंकि जब ऐसी ईर्ष्या करते हैं, निंदा कर देते हैं, तो इससे उनका विनाश हो जाता है पूरी तरीके से। और फिर ये चांस है, देयर इज चांस कि वो इसको रियलाइज करके सतपथ में आ सकते हैं। जस्ट लाइक दक्ष प्रजापति के साथ भी यही हुआ। हाँ, दक्ष प्रजापति क्योंकि शिव जी का निंदा किए, तो अपने पोजीशन से वो च्युत हो गए, गिर गए। दक्ष प्रजापति ही वॉज सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्म। हाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना। हाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बावजूद सोचिए कितनी बड़ी पोजीशन है, ब्रह्मा के पुत्र हैं, इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली भी थे। दक्ष है इसलिए नाम ही है दक्ष प्रजापति। पूरे देवताओं लोकों में उनका सम्मान था। जब यज्ञ करते थे तो देवता लोग पर्सनली आते थे उनके यज्ञ का भाग स्वीकार करने के लिए। और दे वर सो पावरफुल। लेकिन क्या हो गया, उनका पूरी तरह से पतन हो गया शिव जी का निंदा करने के कारण। और जब फाइनली जब बकरे का सिर लगा दिया गया था, ये पूरा कथा है विस्तार से। तो बकरे का सिर क्यों लगाया गया? क्योंकि बकरा मैं करता है, इसलिए जो लोग देहात बुद्धि में होते हैं, मैं करते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि उनको बकरा बनना पड़ सकता है, ऐसा शरीर लेना पड़ सकता है। तो उसके बाद फिर उनको रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया शिव जी के प्रति, तो फिर माफी मांगते हैं। अब भगवान शिव परम दयालु होने के कारण माफ कर देते हैं। फिर उसके बाद वो प्रॉपरली सिचुएट हो जाते हैं। तो इसलिए सती माता बोल रही हैं कि इस प्रकार का महद विनिंदा कई बार ऐसे लोगों के लिए श्रेयस्यम महापुरुष पाद पाम शुभेर, ये उनके लिए श्रेय ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हाँ चलो ये श्रेयस्कर है हमारे लिए, अच्छा रहेगा तो निंदा करते हैं, ये भाव नहीं। भाव ये है कि महापुरुष का जो लोग निंदा करते हैं, अपराध करते हैं, तो भी उस अपराध के कारण उनको जो दंड मिलता है वो भी ब्लेसिंग, आशीर्वाद उस व्यक्ति के लिए, अपराधी व्यक्ति के लिए वो भी आशीर्वाद की तरह कार्य करता है। तो जब महापुरुष का जो दंड है वो इतना बड़ा ब्लेसिंग, तो सोचिए अगर हम उनको सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, तो आशीर्वाद कितना बड़ा आशीर्वाद है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यद तो अक्षरम नाम गिरे रीतिम, गिरे रीतम नृणाम सकृत प्रसंगादगमा सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तम अलंघ शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरा। हाँ, ये हम लोग चर्चा किए थे ऑलरेडी। अपने पिताजी को सती माता बोल रही कि शिव जी, उनका नाम ही इतना पवित्र है, उनके नाम को कोई सुनता है वो शुद्ध हो जाता है। एंड लॉर्ड शिवा इज ऑलवेज प्योर। हाँ, उनके प्रति कोई इच्छा नहीं रखता है। केवल आप जैसा जो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वही उनका अपमान कर सकता है। एंड इसलिए आपको जो पनिशमेंट मिलेगा वो बिल्कुल उचित रहेगा। तो ये था। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु शिव जी के मंदिर में पहुंचे। करिते आज छेन नृत्य जगत जीवन, पर्वत बितरे हिना हुंकार गर्जन।
The life and soul of the universe continuously danced and roared so loudly. पूरे ब्रह्मांड के जीवन और आत्मा, लाइफ एंड सोल, जगत जीवन, जय जय जगत जीवन गौर चंद्र, दान देह हृदय कुमार पद तोंदा. So Lord Chaitanya Mahaprabhu is Jagat Jivan. He is life and soul of the universe. So उनका हुंकार इतना अद्भुत तरीके से नृत्य कर रहे हैं और हुंकार कर रहे थे कि पर्वत पर्वत विदरे है ना हुंकार करजा. पर्वत भी उनका हुंकार सुन करके गिर जाए. Roared so loudly, it appeared as though mountains could be broken asunder. देखी शिवदास सभा हईला विस्मिता, सबाई बल्ले नसीब हईला विदिता. तो शिव जी के सारे दास लोग जो वहां पे थे, देख करके विस्मित हो गए. बड़े, दे वर स्टक विद वंडर. और बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव अब प्रकट हो चुके हैं. सही में शिव जी ही प्रकट हो गए. बिकॉज लॉर्ड शिवा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु आनंद अधिक सब करे गीत वाद्य, प्रभु वो नाचे न तिला ढेक नहीं पाया. तो सब के सब भक्त लोग आनंद पूर्वक गा रहे हैं और नाच रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं. विथ इंक्रीज enthusiasm, and the Lord danced without the least external consciousness. अब भगवान भी नृत्य कर रहे हैं बिना बाह्य चेतना के. कत क्षण भक्त गण आसिया में लीला, आसिया ही मुकुंदादि गायत लगीला. कुछ ही समय में बाकी भक्त लोग भी पहुंच गए आसिया में लीला. वहां पहुंच गए और आते ही आ, मुकुंद इत्यादि भक्त लोग गाना चालू कर दिए. महाप्रभु नाच रहे हैं, मुकुंद इत्यादि भक्त उनको कीर्तन करना चालू कर दिए. प्रिय गण देखी प्रभु अधिक आनंदे, नाचिते लागिला बेटिकाए भक्त वृंदे. अपने प्रिय पार्षदों को देख करके महाप्रभु नृत्य करना और आनंद पूर्वक नृत्य करना चालू कर दिए. और भक्त लोग उनको चारों तरफ से घेर करके गा रहे हैं. सेविकार कहिते वा शक्ति आछेकार, नयन वह सुर धुनि सतधार. किसके पास ये शक्ति है? भगवान के द्वारा जो नृत्य किया जा रहा है आनंद आवेश में, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, विकार जो प्रकट हुए, प्रेम के विकार, अपने शुद्ध भक्त भगवान शिव के प्रति प्रेम के विकार से, प्रेम के कारण भगवान के शरीर में जो विकार उत्पन्न हो रहा है, उसका वर्णन करने की शक्ति किसके पास है? Tears flowed from his eyes like 100 streams of the Ganges. आंख से अश्रु धारा कैसे बह रही है? जैसे गंगा की सत धारा हो चुकी है, सौ सौ धारा. यानी चारों तरफ, आंख के चारों तरफ से पानी झर रहा है. जनरली कोई रोता है तो आंसू एक तरफ से एकत्रित होकर एक तरफ से ऐसे से बहता है. महाप्रभु की सत धारा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है. इंटरेस्टिंग ना. तो भगवान, भक्त लोग भगवान के प्रेम में रोते हैं, ये सुना था. फिर चलो, इससे भी अद्भुत चीज तो यह है कि भगवान भी भगवान के प्रेम में रो रहे हैं. लेकिन ये तो और अद्भुत हो गया, भगवान अपने भक्त के प्रेम में रो रहे हैं. मास्टर इज क्राइंग इन लव फॉर हिज सर्वेंट. ए वंडरफुल ना. एबे से शिवेर पूरा हैला सफल, चाहे नृत्य करे वैकुंठेरा अधीश्वरा. Now that the Lord of Vaikuntha was personally dancing there, that abode of Shiva became fulfilled. हाँ, वैकुंठ के नायक वहां पे व्यक्तिगत रूप से नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं. इसलिए शिव जी का वो जो स्थान है, क्या हो गया? सफल हो गया,
परफेक्ट हो गया। एवे से शिवेरपुर, शिवेरपुर मतलब द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। हाइला सफल तत्क्षणे प्रभु पर आनंद प्रकाशी, या स्थिर हाइले न तब प्रिय गोष्ठी लया नाम। कतक्षणे प्रभु पर आनंद प्रकाशिया, स्थिर हाइले न तब प्रिय गोष्ठी लया। कुछ समय के पश्चात भगवान ऐसे परानंद को प्रकाशित करने के पश्चात, आफ्टर मैनिफेस्टिंग ट्रांसलेट एक्सटेंशन, भगवान पैसिफाई हो गए और अपने पार्षदों को एक साइड में लेकर के बैठ गए। सब प्रति करि लेना प्रेमालिंगन, सब हिला निर्भर परमानंद मन। भगवान अपने सभी पार्षदों को बड़े प्रेम से आलिंगन करते हैं, क्योंकि उनको छोड़ के भगवान आगे निकल गए थे और कुछ समय तक अकेले अकेले चलना, तो वापस से मिले बड़े खुश हो गए और प्रेम से आलिंगन करते हैं। और भक्तों का हृदय भी जो है परमानंद से भर गया। नित्यानंद देखी प्रभु लैले न कोले, बलि ते लागिला तारे किछु कुतूहले। नित्यानंद प्रभु देख करके भगवान उनको इमीडिएटली गले लगा लिए और एक बहुत ही आनंद, कुतूहले, इन जोवियल मूड, उनको इस प्रकार से बोलना चालू। कोथा तुमी हमारे करीब संवरण, जे मते अमार हाय संन्यास रक्षण। आप वो बोल रहे हैं, यू आर सपोज टू गाइड मी सो दैट आई कैन मेंटेन माई संन्यास। हे नित्यानंद प्रभु, हाँ, होता तुम्ही हमारे करीब संवरण, ये मते हमारा है संन्यास रक्षण। आप तो, आपको तो मुझे इस प्रकार से गाइड करना है ताकि मैं अपना संन्यास मेंटेन कर सकूं। आप मेरे से अलग क्यों हो जाते हो? आरो आमा पागल करते तुम चाओ, आर यदि कर्तव्य मोर माथा खाओ। इंस्टेड यू वांट टू मेक मी अ मैड मैन, इफ यू कंटिन्यू इन दिस वे यू विल ruin मी। आपका जिम्मेदारी है कि आप मेरे संन्यास धर्म का रक्षा करो, मुझे गाइड करो। लेकिन अगर आप इस प्रकार से कार्य करोगे, आचरण करोगे, कैसा आचरण? मेरे से अलग अलग चलोगे, अलग हो जाओगे, मुझे छोड़ दोगे इंडिपेंडेंट, तो फिर तो मैं पागल हो जाऊंगा। और इस प्रकार से अगर आप करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार से कौन करेगा? आप ही ने ना बोला था कि या तो आप लोग आगे जाओ या तो मैं आगे जाऊंगा, तो फिर नित्यानंद प्रभु क्या करेंगे बेचारे? आप ही अपना अलग अलग निकल गए और फिर वापस मिलने के बाद उनको बोल रहे हैं कि आप ऐसे आचरण करोगे तो फिर मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेरा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जेना कर तुम्ही आमत तेना आम्ही हाय, सत्य सत्य यही आम्ही सब स्थाने का। आई डू वॉट एवर यू विश। मैं वही करता हूँ, वही करूंगा, या वही करता हूँ जो तुम चाहते हो। दिस इज अ फैक्ट आई डिक्लेयर टू एवरीवन। सबको मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि एक फैक्ट है। In whatever form Sri Nityananda wishes to adorn Sri Gaur Sundar, the Lord accepts that form. सवार सिखाए गौर चंद्र भगवान, नित्यानंद प्रति सबे हो सावधान। हरि बोल, है ना? गौरचंद भगवान सबको सिखा रहे हैं क्या? यू शुड ऑल बी रिस्पेक्टफुल टू नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल रहने का। महाप्रभु समझ गए। महाप्रभु क्या समझ गए कि एक्चुअली क्या है, वो दंड भंग लीला हुआ तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के बीच का घनिष्ठ प्रेम का आदान प्रदान चला, जिसमें क्रोध प्रकट किए महाप्रभु। तो क्रोध क्रोध नहीं था वास्तव में, वो तो क्या प्रेम था। और जिसको नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ही बस समझ पाए। ये महाप्रभु को लगा कि बाकी लोग कहीं गलत ना समझ लें नित्यानंद प्रभु को, तो इसलिए लेट मी क्लियर इट, क्लैरिफाई इट। हालांकि कोई नहीं समझेगा गलत, उनके पार्षद हैं वो सब, हाईली एलिवेटेड सब लोग। महाप्रभु की कृपा से उन सबको भी पता था, पता चल गया कि ये गौर निताय के बीच में इनका आपस में प्रेम चल रहा है, जो कि प्रकट हो रहा है क्रोध के रूप में। बट स्टिल महाप्रभु वॉज सो केयरफुल, ही वांटेड टू टीच एवरीबॉडी। सबको सिखाना चाहते थे कि आप सबको नित्यानंद प्रभु के प्रति यू मस्ट बी, यू मस्ट ऑल बी वेरी रिस्पेक्टफुल।
मोर देह हित नित्यानंद देह बड़ा, सत्य सत्य सवारे कहीं नु यही धड़ा। महाप्रभु डिक्लेयर कर दी, द बॉडी ऑफ नित्यानंद इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन माई ओन बॉडी। नित्यानंद का जो शरीर है, फॉर्म ऑफ नित्यानंद, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे खुद के शरीर से। आई एश्योर यू दैट दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ। ये मैं सत्य सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल दृढ़ता के साथ। सो डेलिबरेटली चैतन्य महाप्रभु इस बात को डिक्लेयर की। इसीलिए कोई व्यक्ति एक एक जगह महाप्रभु बोलते हैं क्या कि नित्यानंद प्रभु के प्रति तिले तिलार्थ एक, हाँ, राई राई के दाने के बराबर भी अगर कोई ईर्ष्या भाव रखेगा तो, और वो मेरा कितना भी अच्छा भक्त बने, भक्त सेवा करे, उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। आई रिजेक्ट सच अ पर्सन। जो मेरा बहुत सेवा करता है, मेरे प्रति बहुत प्रेम है, श्रद्धा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर तिल मात्र भी द्वेष रखता है, या सम सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, फॉल्ट मेंटेलिटी रखता है, दोष बुद्धि रखता है कि नित्यानंद प्रभु तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये क्या है, अब धूर्त अपने मन से कुछ भी करते रहते हैं, इस प्रकार का भाव भी कोई रख लिया, हाँ, तो आई रिजेक्ट। क्योंकि नित्यानंद प्रभु के जो कार्यकलाप है, वो बाहरी दृष्टिकोण से कई बार भक्त लोग भी नहीं समझ पाते, बिकॉज ही इज फुली एब्जॉर्ब्ड इन लव ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पूरी तरीके से मग्न रहते हैं। इसलिए उस कंडीशन में ऑलमोस्ट ही इज ऑलवेज, ऑल द टाइम ही इज नॉट फुली कॉन्शियस। आई मीन पूरी तरीके से बाहरी चेतना में नहीं रहता है। सो इसलिए उनके जो आचरण है, कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे एक बार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के घर के पास घर गए, और कैसे घर गए, प्रेम में इतने विह्वल थे, उनको होश ही नहीं था। चैतन्य महाप्रभु अ, के प्रेम में इतने विह्वल थे दैट ही वाज कम्प्लीटली ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। तो कैसे चले गए, दिगंबर वेश, विदाउट एनी क्लॉथ, नंग धड़ंग पहुंच गए भगवान के सामने। महाप्रभु देखे, अरे ताई ये क्या है, कुछ कपड़े तो पहन लेते। तो नित्यानंद प्रभु को कुछ पूछ रहे हैं और उत्तर कुछ दे रहे हैं। बोले आज मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, फिर कुछ महाप्रभु पूछते हैं, उत्तर कुछ और देते हैं। भगवान समझ गए ये तो पूरी तरह से अलग ही दुनिया में। तो फिर चैतन्य महाप्रभु खुद अपना ऊपर का कपड़ा लेकर के उनकी कमर में बांध दिए, बोले आओ बैठ के खाओ अच्छे से। हाँ मुझे भूख लगी है, खाऊंगा, ऐसे करके। तो ये सब जो है कोई समझ नहीं सकता है। तो इसलिए व्यक्ति कहीं थोड़ा दोष बुद्धि न रख ले नित्यानंद प्रभु के प्रति। इसलिए महाप्रभु डिक्लेयर कर रहे हैं कि सत्य सत्य सवारे कहीं नु यही चढ़ा, नित्यानंद स्थाने जा रहा है अपराध, मोर दोष नाही तार प्रेम भक्तिवाद। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्स्टेकल्स वन फाइंड्स इन द अटेनमेंट ऑफ ecstatic लव इफ ही कमिट्स एन ऑफेंस एट द फीट ऑफ नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर कोई अपराध रखेगा, अपराध अपराध करना तो दूर की बात है, अपराध का भाव रखेगा, दोष की मेंटेलिटी रखेगा, तो महाप्रभु बोल रहे हैं, हाथ खड़ा कर लिया आपने। बोल रहे हैं मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ फिर ऐसे व्यक्ति की, कि उसको कृष्ण के प्रति प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाथ खड़ा कर दिए, बोले तो फिर मेरा कितना भी सेवा कर ले, कितना भी नाम जप कर ले, कुछ भी, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, तो इसलिए वन मस्ट बी वेरी केयरफुल टू केयरफुली अवॉइड एनी काइंड ऑफ ऑफेंसेस एट द फीट ऑफ नित्यानंद। से नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में अपराध का अर्थ क्या है? If one commits an offense at the lotus feet of one's spiritual master, that is also an offense at the feet of Nityanand. क्योंकि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं। Whoever is acting as a spiritual master, and who by whose mercy we progress in devotional service to Krishna,
जिनकी कृपा से हम अ, कृष्ण के प्रति कृष्ण कॉन्शियसनेस का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनकी कृपा से हम कृष्ण भावना भावित हो पाते हैं, ऐसे महान आचार्य आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में जो अपराध करता है, दैट इज सर्टेनली एन ऑफेंस एट द फीट ऑफ नित्यानंद। वो निश्चित रूप में नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में अपराध है। और ऐसे व्यक्ति के लिए महाप्रभु हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं मैं कोई गारंटी नहीं लेता भाई, कि उसके साधन भजन से कृष्ण मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं गारंटी ले, मीन्स नहीं मिलेंगे। वन शुड अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल मीन्स ही इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच अ पर्सन। ऐसे व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान नहीं लेते, छोड़ देते हैं। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। नित्यानंदे जहाँ रति लेख द्वेष रहे, भक्त हईले उसे अमार प्रिय नहीं। आत्मस्तुति सुनि नित्यानंद महाशय, लज्जाए रहिला प्रभु माथा न टोलाया। परमानंद हैला सर्वभक्त गणा, हेन लीला करे प्रभु श्री सचिनंदना। एई मत जलेश्वरे से रात्रि रहिया, उषा काले चलिल सकल भक्त लैया। वंशतः पथिक शाक्त न्यासी वेश, आशिया प्रभु रे पथे करिला देश। So Mahaprabhu then finally said, नित्यानंदे जहार तिलेक द्वेष रहे। तिलेक, तिलेक मीन्स जो मैं बता रहा था, राई के दाने के बराबर। तिल, तिल बोलते हैं ना राई का दाना। तिल छोटा सा, स्लाइटेस्ट एनवी। इफ वन मेंटेन्स द स्लाइटेस्ट एनवी फॉर नित्यानंदा, he is not dear to me even if he is my devotee. हाँ। भक्त हईले हो से हमार प्रिय नहे, नित्यानंदे जहार तिलेक द्वेष रहे, भक्त हईले हो से हमार प्रिय नहे। दिस इज ओपन डिक्लेरेशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। सो महाप्रभु के द्वारा ऐसी स्तुति, ग्लोरिफिकेशन, आत्मस्तुति सुनी नित्यानंद महाशय। When Nityananda heard glorification of himself, he felt embarrassed and hung his head down. अपनी स्तुति महाप्रभु के द्वारा जब सुने नित्यानंद प्रभु, तो बहुत लज्जित महसूस किए और अपने सिर को झुका लिए बस। परम आनंद हैला सर्व भक्तगण, लेकिन सारे भक्त लोग जब ये सुने नित्यानंद प्रभु की ऐसे महिमा को, तो बड़े आनंदित होकर के, हाँ, बिकेम वेरी जॉयफुल, आनंदित हो गए सब लोग। और सच आर द पास्ट टाइम सचिनंद, बिकॉज जितने भी वो भक्त थे, जगदानंद मुकुंद इत्यादि, वो सब नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रेम करते थे। तो नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत सम्मान और प्रेम होने के कारण, as soon as all the devotees they heard such wonderful glories of Nityananda directly from the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu, जैसे ये सारे भक्त लोग नित्यानंद प्रभु की महिमा को श्रवण किए श्री सच्चिनंदन के मुख से, तो सब भक्त लोग बड़े आनंदित हो गए। दैट इज सिम्टम ऑफ लव। इस प्रकार से जलेश्वर में रात्रि व्यतीत करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अगले दिन सुबह सुबह भक्तों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जाते जाते एक स्थान आता है, ऑन द वे टू वंशदहा। वंशदहा नाम का एक स्थान आता है जहाँ पे एक शाक्त सन्यासी, शाक्त सन्यासी मीन्स वर्शिपर ऑफ दुर्गा, वो सन्यासी मिलता है, जो कि महाप्रभु को कुछ इंस्ट्रक्शन देने का प्रयास करता है। So the names for Vamshadha are Vamshada and Vamshadha. This place is situated near Jaleshwar. जलेश्वर के पास में ये स्थान है। सो सात ही न प्रभु जानी लेना निज मने, संभाषित लागी लेना मधुर वचने।
तो द लॉर्ड न्यू दैट ही वॉज अ शाक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु उसको देख करके ही समझ गए कि वो शाक्त है। शाक्त मीन्स वर्शिपर ऑफ गॉडेस दुर्गा है। हाँ, फिर भी महाप्रभु उससे बड़े मधुर वचन में बोलना चाहते हैं। महाप्रभु said, प्रभु बोले कह कह उठा तुम सब चिरदिन आजी सबे देखू देख देखी लूं बांधवा। तो महाप्रभु बोले, टेल मी ओ माय ब्रदर्स ओ माय फ्रेंड, आप इतने दिन से कहाँ थे? बड़े लंबे समय के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। ये मेरे मित्र है, बांधव, बहुत लंबे समय के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। प्रभु रमायाए शाक्त मोहित हईला आपनार तत्व जत कहिते लगिला। महाप्रभु इतने मधुर वचन से प्रेम से पूछे जब, तो वो बिल्डर हो गया पूरी तरीके से। हाँ, और द शाक्त बिगेन टू टेल द लॉर्ड अबाउट हिमसेल्फ। भगवान को बोलना चालू कर दिया, अपने बारे में बताना चालू कर दिया। द लॉर्ड इज सो वंडरफुल, ही कैन bewilder anyone, his power. So uh, just like, okay, no, it's okay. So जब वो भस्मासुर शिव जी का वरदान प्राप्त किया था, तो भगवान शिव डर के जब भाग रहे थे उससे, उस वक्त भी कृष्ण एक ब्रह्मचारी, बहुत ही अट्रैक्टिव ब्रह्मचारी का रूप लेके आते हैं, और इतने मधुर वाणी में बात करते हैं भस्मासुर से, वो बेचारा वहीं पे मोहित हो जाता है, bewilder हो जाता है, और उनकी बात को एक्सेप्ट करके अपने आप को भस्म में डाल देता है। हाँ, तो इस प्रकार से महाप्रभु bewilder कर दिए, और शाक्त बोलना चालू किया। जत जत शाक्त वैसे जत जत देशे सब कहे एके एके सुनी प्रभु हासि। The Sakta told the Lord about all the Saktas he knew in different provinces. Hearing him, the Lord smiled. तो वो जो शाक्त था, वो अलग अलग जगह पे बैठे या लोग जितने भी अलग अलग प्रकार के शाक्तास थे, उनके बारे में बताना चालू कर दिया। हम आप लोग सुन रहे हैं बस, और स्माइल कर रहे हैं। हाँ, कुछ बोल नहीं रहे। शाक्त बोले चल झाट मत मठेते अमार सबाई आनंद आजी करी बापार। तो जो शाक्त है, वर्शिपर ऑफ दुर्गा, वो इनवाइट किया महाप्रभु को, बोला कि चलो तुरंत मेरे मठ में चलो, वहां पे हम लोग साथ में मिल करके आनंद रस पान करेंगे। आनंद रस पान, आनंद का रस पान करेंगे। हाँ, और क्या है आनंद का रस पान करना? जनरली शाक्तास, दे ड्रिंक वाइन, eat meat, and have illicit sex with women. That is their general tendency. So he invited Sri Chaitanya Mahaprabhu. So पापी शाक्त मदिरा रे बोला ये आनंदा पूजिया से न गौर चंद्र नित्यानंदा। तो ये जो पापी शाक्त था, ये शराब को आनंद बोलते हुए, आनंद रेफर करते हुए इनवाइट कर रहा था। गौरीचंद्र और नित्यानंद ये समझ गए और स्माइल करना चालू कर दिए। ऐसे एक बार और लीला हुई थी, बिफोर संन्यास। उस वक्त महाप्रभु को नहीं मालूम था, तो वो एक आ, दारू सन्यासी, ये गृहस्थ सन्यासी। गृहस्थ सन्यासी मीन्स one who wears the robes of a sannyasi and have illicit association with women, उसको बोलते हैं ढोंगी सन्यासी। तो जब गौर निताय एक बार
शांतिपुर की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक ऐसा सन्यासी के घर पहुंचे। वो सन्यासी भी इसी प्रकार से ऑफर कर रहा था खिलाने के लिए। तो महाप्रभु तो नहीं समझ पाए, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस महाप्रभु का। लेकिन नित्यानंद प्रभु को समझ में आ गया, बिकॉज नित्यानंद प्रभु ऑलरेडी 20 साल पूरे भारतवर्ष में ट्रेवल किए थे ना। तो उनको ये सब ऐसे अलग अलग अजीब गरीब लोगों से मुलाकात हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए, वो हंसने लग गए और महाप्रभु के कान में बोलते हैं, अरे आपको मालूम है, ये जो बोल रहा है आनंद पान कराने के लिए, ये शराब पिलाने के लिए बोल रहा है। तो महाप्रभु, अरे शराब, भागो इधर से भागो। तो फटाक से फिर महाप्रभु बोले, नहीं नहीं हम संतुष्ट हो गए, आपका बहुत खातिरदार, अच्छा अपने फल फूल खिलाए, क्योंकि पहले फल फूल खिलाया था वो। उसके बाद फिर ऑफर किया था। हाँ, एक्स्ट्रा ब्लिस, आनंद। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए, बोले कि ये अब शराब पिलाने वाला है और उसके बाद इसके घर के अंदर कुछ स्त्रियां हैं, उनका संग कराने वाला है, तो भागो इधर से। तब फिर महाप्रभु तुरंत बोले, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, हम संतुष्ट हो गए, हम निकलते हैं, अभी हमको लेट हो रहा है। तो दोनों भाग गए उधर से। फिर तुरंत गंगा में जा करके कूद गए और फिर गंगा में तैरते तैरते गए शांति। यहाँ पे भी, लेकिन इस बार संन्यास लेने के बाद जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं, तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी श्री चैतन्य महाप्रभु को। तो जैसे ये शाक्त वर्शिपर ऑफ दुर्गा ऑफर किया कि चलो सबाई आनंद आज करीब पार, हम लोग मिल करके आज आनंद पियेंगे मस्त। तो गौर निताई समझ गए और हंसना चालू कर दिए। प्रभु बोले प्रभु बोले आसी आमी आनंद करीते, आगे किया तुम्हें सज्जा करह तोरीते। महाप्रभु बोले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज तो हम आपके साथ चलेंगे और आपके साथ आनंद एंजॉय करेंगे, है ना। लेकिन पहले आप जाओ, हम पीछे पीछे आते हैं। पहले आप जाओ, पूरा अरेंजमेंट करके रखो, हम लोग आते हैं। ऐसे महाप्रभु उसको बोल दिए। सुनिया लीला शाक्त हाई हर्षिता, ए माता ईश्वरेर अगाध चरित। तो ये महाप्रभु का ये रिप्लाई सुन करके वो बहुत खुश हो गया और चला, बिल्कुल मस्त, चलो अरेंजमेंट करेंगे। इस प्रकार के महाप्रभु के, भगवान के अगाध चरित्र है, अनफेथेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इससे ये पता चलता है कि दिस इज नॉट न्यू थिंग, ये नया चीज नहीं है कि आज भी शराबी लोग जो है लोगों को शराब पिला पिला करके आनंद महसूस करते हैं। ये परंपरा पहले से चली आ रही है। हाँ, कि लोग संग में रह करके शराब पीने का आनंद लूटते हैं। Cheers। जैसे भक्त लोग भक्तों के संग में रह करके कृष्ण कथा का आनंद लूटते हैं, वैसे ये शराबी लोग भी संग में शराब पी करके आनंद लूटना चाहते हैं। तो ये बहुत पहले से चली आ रही है। तो भगवान बोलती है, ठीक है आप जाओ अरेंजमेंट करो, हम लोग आएंगे। तो हम लोग पीछे से आते हैं। पतित पावन कृष्ण सर्व वेद कहे, अतएव शाक्त सने प्रभु कथा कहे। सारे वैदिक शास्त्र ये डिक्लेयर करते हैं कि कृष्णा इज पतित पावन, द डिलीवरर ऑफ द फॉलन सोल्स। पतित जीवात्माओं के उद्धारक है भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान ये शाक्त के साथ इस प्रकार की बातें की, इन ऑर्डर टू डिलीवर। लोके पले ये शाक्त रहिल उद्धार, ये शाक्त पर से अन्य शाक्त निस्तार। तो लोग कहते हैं कि बाद में, अब बस इतना ही कन्वर्सेशन हुआ, महाप्रभु उसके साथ प्रेम से मधुर तरीके से कन्वर्सेशन किए, फिर वो चला गया। दिस मच वॉज सफिशिएंट, इतने में ही वो शाक्त का उद्धार हो गया। और इतना ही नहीं, वो शाक्त के प्रभाव में, यानी उस शाक्त के संपर्क में जो अन्य शाक्त आए, वो सबका भी उद्धार हो गया। दिस इज हाउ श्री चैतन्य महाप्रभु डिलीवर्ड। हे मत श्री गौर सुंदर भगवान, नाना मते करी लेना सर्व जीव त्राण। इस प्रकार से गौर सुंदर भगवान अनेकों प्रकार, अलग अलग विधि से सभी जीवात्माओं का उद्धार किए। हे न मते साक्ते रस हित रस करी, आइला रे मुना ग्रामे गौरांग श्रीहरि। रेमुणा ग्राम की जय।
क्षीर क्षीर चोर गोपीनाथ की जय। क्षीर चोर गोपीनाथ की बड़ी अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं यहाँ पे। सो आई डोंट नो चैतन्य भागवत में इसका कितना विस्तार से वर्णन है, होगा तो हम लोग करेंगे। अदरवाइज फिर चैतन्य चरितमृत में हम लोग जाएंगे। चैतन्य चरितमृत में ये कथा का बहुत विस्तार से वर्णन है। महाप्रभु पूरी माधवपुरी की कथा सुनाते हैं। सो इस प्रकार से ये जो फाक्त है, वर्शिपर ऑफ गॉडेस दुर्गा, उसके साथ ये जोक करने के पश्चात श्री गौर हरि रमुना ग्राम आ गए। श्रीमद् भागवत में लॉर्ड विष्णु एक्सप्लेन्स, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृक् अविशेषणः। Brahma, Lord Shiva, and I are the supreme cause of material manifestation. I am the super soul and self-sufficient witness. But impersonally, there is no difference between Brahma, Lord Shiva, and me. Atma mayam samavishya so aham gunamayam tuja srijan raksham haran vishwam dadre sangyam kriyochitam. My dear Daksha, Duja, I am the original personality of Godhead, but in order to create, maintain, and annihilate this cosmic manifestation, I act through my material energy. तस्मिन् ब्रह्मण्यत्वे केवले परात् परमात्मनि। So, so many wonderful verses कोट कर रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। Then next, रेमुणाय देखिनी च मूर्ति गोपीनाथ विस्तर करिला नृत्य भक्त वर्ग साथ। तो जैसे रेमुणा पहुंचे तो भगवान अपने खुद के दिव्य स्वरूप गोपीनाथ के रूप में दर्शन करके से भाव विभोर हो गए। अपने ही रूप का दर्शन करके और बड़े आनंद से नाचने लग गए। सो दिस टेंडेंसी टू सी वंस ओन फोटो, अपना खुद का फोटो देख देख करके खुश होना, ये टेंडेंसी कहाँ से आ रही? भगवान से ही आ रही। बट भगवान में ओरिजिनल टेंडेंसी, और हमारे अंदर ये जो है क्या बोलते हैं, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, है ना। इस संसार में भी लोग अपने अलग अलग पोज बना के फोटो खींचते रहते हैं ना, और फिर इंस्टाग्राम में डालते हैं। कोई और व्यक्ति देखता है तो उसको घिन आती है। लेकिन वो व्यक्ति खुद का अपना फोटो देख देख करके सेल्फी से और खुश होता रहता है, वाह, मैं कितना कितना अच्छा दिख रहा हूँ। से टेंडेंसी भी भगवान से आती है। बट यहाँ पे परवर्टेड रिफ्लेक्शन, परवर्टेड रिफ्लेक्शन मतलब इट इज रिफ्लेक्टेड इन अ रॉन्ग वे। सो श्री चैतन्य महाप्रभु ये रेमुणा गांव में प्रवेश की, और रेमुणाए देखी निज मूर्ति गोपीनाथ, अपने खुद के स्वरूप गोपीनाथ के रूप में दर्शन करके he started dancing in ecstasy with the devotees. The deity of गोपीनाथ है वहाँ पे, जो कि ये जो deity है, विग्रह है, ये खुद भगवान रामचंद्र के द्वारा स्थापित, भगवान रामचंद्र बनाए थे त्रेता युग में। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख साल पहले ये विग्रह की स्थापना की गई थी भगवान के द्वारा। आपनार प्रेमे प्रभु पासरी आपना रोदन करनति करिय करुणा। The Lord forgot himself in his own ecstatic love. अपने खुद के प्रेम में भगवान अपने आप को ही भूल गए, और बहुत ही ज्यादा पैथेटिक तरीके से, पैथेटिक मतलब आ, बहुत ही विस्तृत रूप में रोना चालू कर दी। रोदा न करे अति करिया करुणा। हाँ, भगवान रो रहे हैं, अपने ही स्वरूप गोपीनाथ का दर्शन करके अपने आप को भूल गए और जोर जोर से रोना चालू कर दी। से करुणा सुनीते पाषाण काष्ठ द्रवे एबे न द्रविल धर्म ध्वजी गण सबे। Even stone and wood would melt on hearing such pathetic crying. Only the hearts of hypocrites did not melt. तो जब महाप्रभु वहां पे पहुंचे
और अपने ही स्वरूप का दर्शन करके जोर जोर से रोना चालू कर दिए, तो जितने भी लोग वहां पे थे ये देख करके सब रो रहे थे, और पत्थर और लकड़ी भी पिघलना चालू कर दी। तो वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि केवल जो धर्मध्वजी लोग थे उनके हृदय को कोई प्रभाव नहीं। धर्मध्वजी मतलब हिपोक्राइट्स। ये धर्मध्वजी शब्द भागवत में भी आया है। जब रोमहर्षण सूता अ, को भगवान बलराम श्राप देते हैं, मतलब मार देते हैं, तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी ये शब्द यूज करते हैं। रोमहर्षण सूता को धर्मध्वजी बोला गया है। तो इसे धर्मध्वजी मतलब जो धर्म का झंडा तो फहराते हैं लेकिन खुद जो है उसको फॉलो नहीं करते। हाँ, धर्म की बातें तो करेंगे, भागवत भागवत की कथा करेंगे व्यास आसन में बैठ करके, और प्रचार प्रसार करेंगे अपने आप को धार्मिक बताते हुए, लेकिन जो उनके आचरण होते हैं वो पूरे इसके विपरीत होते हैं। उनको धर्मध्वजी कहा जाता है, धर्मध्वजी गण। तो ऐसे लोगों का हृदय कभी भी कृष्ण प्रेम से जो है प्रभावित नहीं हो सकता है, कृष्ण प्रेम हृदय में स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तो केवल ऐसे लोग ही थे जिनका हृदय द्रवित नहीं हुआ, बाकी सब लोग, यहाँ तक कि पत्थर और लकड़ी भी पिघलना चालू कर दी। कत दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर आइले न याजपुरे ब्राह्मण नगर। कत दिरे कत दिने महाप्रभु, within a few days Sri Gaur Sundar Mahaprabhu arrived at the Brahman Nagar locality of Yajpur। कुछ दिन के बाद फिर महाप्रभु ब्राह्मण नगर लोकेलिटी याजपुर में पहुंच गए। The footprints of Sri Gaur Sundar have been established in the Adi Varaha temple, which is situated in the Brahman Nagar neighborhood of Yajpur. These footprints were established in memory of the mother of Sri Yukta Mohani Mohan Rai Chaudhary Maharshi, the landlord of Baliati village। तो श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेकों फुटप्रिंट्स स्टेब्लिश किए हैं। आई थिंक 108 कितने स्टेब्लिश किए थे, ऐसा कुछ है कौन। और फिर शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद चाहते थे कि महाप्रभु जिन जिन स्थानों में गए वहां पर उनके पद चिन्ह स्थापित किए जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस्कॉन में भी हमारे प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्यों में मिलकर के कई जगह पे स्थापित किया है, स्पेशली हिजोली में जयपताका गोस्वामी महाराज। यहाँ पे महाप्रभु के कई स्थान है जहाँ पे पद चिन्ह स्थापित किए गए हैं। तो इस जगह पे याजपुर जगह पे जहाँ महाप्रभु गए तो ये उनका पद चिन्ह स्थापित किया गया। यही आदि वराहेरा अद्भुत प्रकाश, जार दर्शन है सर्व बंधनास। एट दैट प्लेस, इसी स्थान में एक बहुत ही सुंदर आदि वराह का अ, जो विग्रह स्थापित किया गया है, आदि वराह देव। कहाँ पे? याजपुर, जो कि यहाँ से पास में है, रेमुना से। रेमुना के बाद महाप्रभु याजपुर गए जहाँ पे आदि वराह देव का विग्रह है। फिर उसके आगे जगन्नाथपुरी आता है। हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे तो याद रखिए, इन स्थानों में कोशिश करेंगे जाने का। रेमुना, रेमुना के पहले जालेश्वर, जलेश्वर महादेव का मंदिर है। फिर रेमुना में गोपीनाथ, फिर आगे याजपुर में आदि वराह का मंदिर, फिर जगन्नाथपुरी। अभी आगे और बताया जाएगा और कहाँ जाते हैं आप। तो यहाँ पे ये विग्रह का दर्शन करने पर व्यक्ति के सारे बंध का नाश हो जाता है, आदि वराह के दर्शन करने से। महातीर्थ वहे जथा नदी वैतरणी, जार दर्शने पाप पलाय आपनी। The most sacred Vaitarani river flows past this place.
इस स्थान के पास से ही बड़ी परम पवित्र नदी वैतरणी नदी प्रवाहित होती है। जो भी व्यक्ति इस नदी का दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, दर्शन करने वाले कहीं वन सिंफुल रिएक्शंस फ्ली अवे अपॉन सीइंग दिस रिवर। So the word Vaitarani in this verse refers to Vaitarani river. याजपुर also known as नाभि गया। याजपुर का दूसरा नाम नाभि गया भी है। Is situated in the place known as विरजा क्षेत्र on the bank of this river। तो इस नदी के तट पे एक क्षेत्र है विरजा क्षेत्र, उसके पास में नाभि गया याजपुर स्थान है, जहाँ पे आदि वराह देव का मंदिर है। जंतु मात्र जे नदी रहाई ले पार, देवगण देखे चतुर्भुजे आकार। जस्ट इमेजिन, ये नदी इतनी परम पवित्र है। जंतु मात्र, इफ इवन एन एनिमल क्रॉसेस दैट रिवर, एक जानवर भी अगर उस नदी को क्रॉस करता है ना, तो देवतागण ऊपर से देखते हैं कि जानवर वो नदी क्रॉस करने के बाद चतुर्भुजी बन गया है। मतलब ही गॉट लिबरेटेड, वैकुंठ का पार्षद हो गया भगवान नारायण। हाँ, वंडरफुल। ये नदी नोट कर लीजिए, कम से कम एक बार नदी क्रॉस कर लीजिए। आदि बराक क्षेत्र जहाँ पे है, वो आदि बराक का क्षेत्र, ये नदी वहां पे बहती है। ये नदी के एक तट है, मतलब इन द बैंक ऑफ दिस रिवर, वैतरणी रिवर इसका नाम है, वैतरणी रिवर। वहां पे याजपुर स्थान, जिसको नाभि गया भी बोलते हैं, विरजा क्षेत्र, उस क्षेत्र का नाम है विरजा क्षेत्र। वहां पे याजपुर स्थान या नाभि गया के नाम से भी प्रसिद्ध है। वहां पे आदि वराह देव का मंदिर है और ये नदी है। ये नदी का ये महिमा है। ये नदी का दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसमें कोई स्नान कर लेता है, यानी इसको क्रॉस किया लिखा हुआ है, जानवर भी, तो वो भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। सो नाभि गया विरजते वीर यथ स्थान, यथा हिते क्षेत्र दस योजन प्रमाण। द deity of Varaha विरजा देवी सिचुएटेड इन नाभि गया। विरजा देवी का भी मंदिर है यहाँ पे, विग्रह है। विरजा, विरजा नदी है ना, वैतरणी नदी है, विरजा क्षेत्र है। सो विच इज 80 माइल्स फ्रॉम जगन्नाथपुरी। बस जगन्नाथपुरी के पास आ गया। जगन्नाथपुरी से 80 मील दूरी पे ही है ये। 80 मील बोले तो लगभग 120 किलोमीटर ना, थोड़ा ज्यादा हो, 130 मान लीजिए, अराउंड 125 130 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जगन्नाथपुरी। याजपुरे जते का छय देव स्थान, लक्ष्य वत्सर वो नारी ललित सब नाम। तो बोल रहे हैं, आई एम अनेबल टू नेम द न्यूमरस टेम्पल्स इन याजपुर इवन इन 100,000 years। याजपुर स्थान ये इतना महान स्थान है, यहाँ पे अनेकों प्रकार के मंदिर हैं, और इतने सारे मंदिर है कि सबका वर्णन करना मैं लाखों साल में भी वर्णन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। So another name of Navi Gaya is Virja Kshetra. This place is situated within Yajpur, and this place is situated 80 miles from Nilachal. So देवालय नाही है ना, नाही तथि स्थान, केवल देवेरवास याजपुर ग्राम। The village of Yajapur consists of all varieties of temples with all varieties of deities। याजपुर के गांव में अनेकों विविध प्रकार के मंदिर हैं और विविध प्रकार के विग्रह हैं। प्रथम 10 अश्वमेध घाटे न्यासी मणि, स्नान करी लेना भक्त समहति आपनी। तो इस स्थान में भी 10 अश्वमेध घाट है, जैसे वहां पे भी है ना प्रयागराज में। प्रयागराज में भी 10 अश्वमेध घाट है, स्थान है, जहाँ पे महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी। उसी प्रकार से ये याजपुर नामक स्थान है,
यहाँ पे भी 10 अश्वमेध घाट नामक स्थान में महाप्रभु अपने भक्तों के साथ इस नदी में स्नान किए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो हम लोग भी वहां पे जाके स्नान करेंगे। 10 अश्वमेध घाट नामक स्थान है, महाप्रभु वहां पे भक्तों के साथ स्नान किए थे। 10 अश्वमेध घाट। तबे प्रभु गेलादि वरह संभाषे, विस्तर करिल नृत्य गीत प्रेम रसे। फिर महाप्रभु आदि वराह मंदिर गए थे बड़े आनंद पूर्वक, और वहां पे ही रिलीज्ड ecstatic love while dancing and chanting। हाँ, तो नृत्य और कीर्तन के साथ आनंद का आस्वादन किया था अपने भक्तों के साथ आदि वराह मंदिर में। बड़ा सुखी हैला प्रभु देखी जाज पूरा, पुनः पुनः बाढ़े आनंदावेश प्रचुरा। द लॉर्ड वॉज ग्रेटली प्लीज टू सी याजपुर। याजपुर स्थान को देख करके बड़े आनंदित हुए वहां पर। और वहां पे उस स्थान में महाप्रभु का एक्सटेंसिव आनंद बारंबार बढ़ रहा था। चलिते चलिते आइला याजपुर ग्राम, वराह ठाकुर देखी करिला प्रणाम। नृत्य गीत कैला प्रेम में बहुत स्तवन, याजपुर से रात्रि करिला जापन। ये चैतन्य चरितमृत में भी ये वर्णन है। महाप्रभु रेमुना से याजपुर पहुंचे थे। के जाने की इच्छा तान धरि लेक मने, सभा छाड़ी एका पलाई लेना आपने। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ महाप्रभु को। हु नोज व्हाट वाज हिज डिजायर, किसको मालूम उनकी क्या इच्छा थी। अचानक से महाप्रभु अपने सभी पार्षदों को छोड़ दिए और अकेले ही भागे, निकल पड़े। कहाँ? नीलाचल की तरफ। प्रभु न देखिया सबे हईल विकला, देवालय चाही चाही भूले न सकला। लेकिन जब भक्त लोग when the devotees saw that Lord was not there, they became confused। भक्त लोग जब देखे कि अरे भगवान नहीं है, कहाँ चले गए, तो बड़े कंफ्यूज हो गए। and they began to search for the Lord in various temples। और याजपुर में ही अनेकों मंदिर में ढूंढना चालू कर दिए महाप्रभु को। न पाया को थाव प्रभुर अन्वेषण, परम चिंतित है लेना भक्तगण। नित्यानंद बले सब स्थिर कर चित्त, जानी लान प्रभु गिया छे न जे निमित्त। सारे भक्त लोग याजपुर के सारे मंदिरों में देख डाले, कहीं पे भगवान मिले नहीं, तो बड़े चिंतित हो गए। नित्यानंद प्रभु बोले सबको सांत्वना देते हुए, एवरीवन काम डाउन प्लीज, सब लोग शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, मुझे मालूम है क्यों भगवान छोड़ के चले गए। निवृत्त ठाकुर सब याजपुर ग्राम, देखी बेन देवालय जत पुण्य स्थान। भगवान इसलिए छोड़ के गए हैं क्योंकि याजपुर में जितने भी तीर्थ स्थान है, मंदिर है, सबको वो अकेले विजिट करना चाहते हैं। अब क्यों अकेले विजिट करना चाहते हैं, मालूम है भगवान की क्या इच्छा है। नित्यानंद प्रभु कम से कम हमको इतना तो बता दी। अब हमारा वो सब भिक्षा करिए थाई, आज ही ठाकी काली प्रभु पाई बाई थाई। तो नित्यानंद प्रभु कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस दिए, बोले आप चिंता मत करो, वो अकेले सारे स्थानों का दर्शन करना चाहते थे इसलिए छोड़ के गए हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, आज यहीं पे रुको, हम भिक्षा मांग के यहीं पे आज रुक जाते हैं। आ, यहीं पे इसी स्थान पे कल हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। आएंगे, वो खुद ही आएंगे, सारा भ्रमण करने के बाद वो आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। से मत करी लेना सर्व भक्तगण, भिक्षा करी आनी सब करी लब भोजन। तो नित्यानंद प्रभु की बात को सुन करके सब भक्त लोग थोड़ा शांत हो गए कि यस ठीक है, निताई बोल रहे हैं, बिल्कुल वो तो परफेक्ट जानते हैं सब कुछ महाप्रभु के भाव को। तो भक्त लोग फिर वहीं पे आसपास भिक्षा मांगने गए, और खा करके भोजन करने के पश्चात वहीं पे रुके। प्रभु अभू लिया सब याजपुर ग्राम, देखिए जत एक याजपुर पुण्य स्थान। और जैसे नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं एग्जैक्टली वैसे हुआ।
द लॉर्ड wandered around याजपुर visiting all the holy places there। याजपुर में जितने भी तीर्थ स्थान है, हर जगह भगवान भ्रमण कर करके दर्शन कर रहे हैं। सर्व भक्त गण जथा आछेना वश्य आर दिने से स्थाने मिलीला आसिया। और अगले दिन जिस स्थान पे भक्त लोग थे, महाप्रभु वहां पे आकर के फिर से मिल गए। हाँ, जैसा नित्यानंद प्रभु बताए थे। आथे व्याथे भक्त गण हरि हरि बलि उनकी लेना सा भाई हय कुतूहली। जैसे ही देखे महाप्रभु आ गए तो सब बड़े खुश हो गए, जोर से बोले हरि 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 हरि। वह जंप कर गए, enthusiastically jumped up and chanted हरि हरि। सब सह प्रभु याजपुर धन्य करी चले लेना हरि बलि गौरांग श्री हरि। तो याजपुर अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर के याजपुर में महाप्रभु का स्टे विजिट याजपुर नामक स्थान को धन्य कर दिया। और इस प्रकार से अपने पार्षदों को लेकर के महाप्रभु आगे बढ़ जाते हैं। हिनमते महानंदे श्री गौर सुंदर आइले न कतति ने कटक नगर। इस प्रकार से फाइनली गौर सुंदर भगवान आनंद पूर्वक ट्रेवल करते करते कुछ दिन में कहाँ पहुंच गए? कटक। कटक पहुंच गए, कटक। भाग्यवती महानदी चले करे स्नान आई लेना प्रभु साक्षी को पाले रे स्थान। तो वहां पे महानदी, महानदी रिवर है, महानदी नदी है, महानदी रिवर। तो वहां पे स्नान किए और उसके बाद फिर कहाँ पहुंच गए? साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल के मंदिर पहुंच गए। तो वही साक्षी गोपाल है जो साक्षी देने के लिए वृंदावन से चलते चलते आए थे। देखी साक्षी गोपाल लावण्य मोहन आनंद करे न प्रभु हुंकार गर्जन। आप लोग गए साक्षी गोपाल मंदिर? बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बड़े विग्रह है। तो वो upon seeing the sweet enchanting form of Sakshi Gopal, the Lord roared loud in ecstasy। साक्षी गोपाल के बड़े ही सुंदर मनोहर स्वरूप का दर्शन करने के बाद भगवान आनंद के साथ हुंकार और गर्जना करना चालू कर दिए। This deity has a large four-armed form। The old story of Sakshi Gopal is in Chaitanya Charitamrita। प्रभु बोली नमस्कार करे न स्तवन अद्भुत करे न प्रेम आनंद करता। द लॉर्ड क्राइड आउट प्रभु प्रभु। महाप्रभु जोर जोर से चिल्ला रहे थे, साक्षी गोपाल को पुकार रहे थे, प्रभु प्रभु प्रभु। और बार बार प्रणाम कर रहे हैं और स्तवन कर रहे हैं, स्तुति करते हैं। एंड देन बिगैन टू क्राई वंडरफुली इन एक्सटैटिक लव। बड़े आनंद से, आनंद से भाव विभोर होकर के रोना चालू कर दिए। सुचार मंत्र सकल मूर्ति ते वैसे प्राण से प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र नाम। The life is invoked in the deity forms of the Supreme Lord by chanting His holy names. That Lord has now appeared as Sri Krishna Chaitanya। वो भगवान जिनके दिव्य नाम के द्वारा इन विग्रहों में जीवन उत्पन्न होता है, वो परम भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। So the system of invoking life in the deity form of the Supreme Lord by chanting the Mahamantra given by Sri Gaura is practiced in this Sri Gaudiya Sampradaya। Without chanting the Lord's holy names, the concept that the Archa Vigraha is made of stone does not disappear। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के विग्रहों में प्राण आते हैं जब कोई भक्त भगवान के नाम का उच्चारण करता है। यानी अगर जो भी विग्रह सेवा करते हैं, ध्यान रहे, आप विग्रह सेवा करते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, बट इफ यू आर नॉट चैंटिंग सिंसियरली, वो विग्रह विग्रह नहीं है, पत्थर की मूर्ति है बस, कोई फायदा नहीं। आई मीन दे वोंट एक्सेप्ट। चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो
लखपति नहीं है जो 64 माला जप नहीं करता है, उसके हाथ से मैं जल भी ग्रहण नहीं करता। करिए, आप ऑफर करिए लेकिन। ठीक है, तो धीरे धीरे ये आप महाप्रभु को बोले, प्रार्थना करें कि महाप्रभु, मैं आऊंगा उस स्टेज पे, 64 माला जप करूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए। सो इसलिए श्रीला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, विग्रह में प्राण आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है ना। तो कलयुग में प्राण प्रतिष्ठा का मूल मेन जो है हरिनाम संकीर्तन। बट अनफॉर्चुनेटली नो बडी either knows this. Most of the people they don't know this, and even if they know, they don't take it seriously. ज्यादातर लोग जानते नहीं, और या जानते हैं कुछ लोग तो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए जब प्रभुपाद जी वृंदावन में कृष्ण बलराम का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो हरिनाम संकीर्तन कराए कई दिनों तक, अभी 24 घंटा वृंदावन में और मायापुर में स्पेशली 24 आवर्स हरिनाम संकीर्तन चलता है। अब प्रभुपाद जी बोले कि ये असली प्राण प्रतिष्ठा है। बाकी ठीक है, हमको यज्ञ वगैरह कराना पड़ रहा है बाहर, लोकल जो लोग हैं वो लोग को दिखाने के लिए, नहीं तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये प्रमाणिक मंदिर है। इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि ब्रजवासी उधर पे वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए यज्ञ वगैरह भी कराए, 1 हफ्ते तक चला प्रोग्राम। बट प्रभुपाद बोले कि वो मेन नहीं है, मेन है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन अगर भक्तों ने किया प्रेम से श्रद्धा के साथ, भगवान वहां पे आ गए, और वो नहीं किया तो भगवान नहीं है। हाँ, ये भगवान भी बोलते हैं। भगवान से टू नारद मुनि कि यत्र तिष्ठामि नारदा, यत्र तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता, कि मैं उस स्थान में हूँ जहाँ पे मेरे भक्त लोग मेरा नाम संकीर्तन करते हैं। इसलिए चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन ऑल फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विसेज। भगवान के जितने भी प्रकार के सेवा हैं, अलग अलग अंग हैं भगवान के सेवा के, उसमें हरिनाम जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और सब में रहना चाहिए। चाहे भगवान का वर्शिप कर रहे हो, भगवान को भोगा लगा रहे हो, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, भगवान का कोई भी प्रकार का सेवा कर रहे हो, वो हरिनाम रहना चाहिए। अदरवाइज वो जो है कंप्लीट नहीं माना जाता। इसलिए इस्कॉन में जितनी भी आरती होती है, आप देखेंगे उसमें आरती केवल डिंग डिंग डैंग डैंग डिंग डिंग डैंग डैंग करके नहीं होती है ना। आरती प्रभुपाद जी चाहते थे कि आरती के समय भगवान का जब पूजा चल रहा है, आरती कर रहा है पुजारी, उस समय भगवान का कीर्तन होना चाहिए, नाम कीर्तन होना चाहिए। सारे आरती में भगवान का नाम कीर्तन अ, होना अनिवार्य है, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं। So, without chanting the Lord's holy names, the concept that Archa Vigraha is made of stone does not disappear. The rules and regulations for worship that Krishna Chaitanya Dev prescribed according to the concepts of Krishna Varnam Disha Krishna verse consist of lively and proper worship of the Lord's deity based simply on chanting the Mahamantra. Wherever the Lord's service is performed without the physical involvement of the worshipper, or whatever the worship is performed as a matter of formality, such worship and such deities are devoid of life. हाँ, श्रील भक्ति ठाकुर बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी भगवान का सेवा हो रहा है, जहाँ पे भी भगवान का पूजा किया जा रहा है, हाँ, हाँ, लेकिन अगर इसमें भगवान का नाम कीर्तन नहीं है, तो वो जो पूजा है और वो जो विग्रह है वो प्राण विहीन है, प्राण ही नहीं है उसमें, लाइफलेस है। तो लाइफलेस मतलब कोई मतलब नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है फिर। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल। हाँ, ये प्रैक्टिकल है, हम देख सकते हैं कि जो भी, चाहे कोई भी, डजेंट मैटर कैसा भी कोई भी संप्रदाय, जो लोग भी भगवान के नाम कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो सो कॉल्ड वर्शिप है या यज्ञ है, वो सक्सेस नहीं देता है, सफल नहीं देता है। वो भगवान के प्रति प्रेम को प्रदान नहीं करेगा, बिकॉज भगवान वहां पे है ही नहीं। हाँ,
So such worship and such deities are devoid of life. Chanting the Hare Krishna Maha Mantra preached by Sri Gaur Sundar is the topmost lively form of worship for a worshipper. ये है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, जो गौर सुंदर भगवान सिखाए हैं इस कलयुग का नाम जो प्रोसेस है, ये टॉप मोस्ट लाइवली फॉर्म ऑफ वर्शिप फॉर अ वर्शिपर। ये टॉप मोस्ट भी है और लाइवली फॉर्म है। लाइवली फॉर्म मतलब जीवन है, प्राण युक्त है। और इसके अलावा जो भी मेथड्स हैं, अगर उसमें हरिनाम संकीर्तन नहीं, तो इट्स नॉट जस्ट लोवेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, इट इज लाइफलेस वर्शिप, प्राण विहीन पूजा है। अब जब वो विग्रह में भगवान ही नहीं है, प्राण ही नहीं है, मतलब प्राण नहीं मतलब भगवान नहीं है, तो फिर आप किसको दिखा रहे हो अगरबत्ती? है ना? ये सुनने में थोड़ा किसी को लग सकता है कि क्या बोल रहे हैं, यानी हम जो भी पूजा करते हैं सब यूजलेस है, ऐसा बोल दिया, कुछ भी बकवास करते हैं। बट वी आर स्पीकिंग फ्रॉम शास्त्र, जो शास्त्र है वो बोलते हैं इस युग का धर्म है, युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो ठीक है, आप बाकी कर सकते हैं, अलाउ किया गया है। पंचरात्र में भी विधि दी गई है, भगवान के विग्रहों का सेवा करना, ड्रेसिंग करना, भोगा लगाना, पूजा करना सब है। लेकिन अगर आप हरिनाम नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। वो वो आपको वास्तविक जो फल नहीं प्रदान करेगा। जो वास्तविक फल है भगवान का सेवा करके भगवत प्रेम विकसित करना, वो वास्तविक फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए नाम संकीर्तन, नाम जब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना वो मस्ट है। सो तथापि यह निरवधि करे दास लीला, अवतार हैले है यही मत खेला। महाप्रभु जिनके नाम से सारे मूर्ति में प्राण उत्पन्न होता है, वो प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र के नाम से प्रकट हुए हैं और इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। फिर भी इस अवतार में भगवान ऑलवेज रियलिस्ट इन एक्टिंग पास्ट टाइम्स एज ए सर्वेंट, अपने दास के रूप में लीलाएं प्रकट कर रहे हैं। तबे प्रभु आई लेना श्री भुवनेश्वर, गुप्त काशी वास से जथा करे न शंकर। श्री भुवनेश्वर धाम क्या है? गुप्त काशी है। काशी विश्वनाथ जी वहां पे रहते हैं। हाँ, तो महाप्रभु ये प्रॉपर रूट है, ऐसे जाना चाहिए, है ना? हम लोग तो डायरेक्ट ट्रेन से सीधे नीलाचल में जाके जंप कर रहे थे। नहीं, महाप्रभु सिखा रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। तो हम लोग ने अगर जाएंगे नेक्स्ट टाइम जगन्नाथपुरी, तो ये हम पूरा प्रॉपर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। महाप्रभु ऑफ कोर्स अपने भक्तों के साथ पैदल ही जा रहे थे ना, तो सब स्थानों से जा रहे थे। हम लोग ट्रेन से जाएंगे तो सब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट रेमुना और फिर भुवनेश्वर, फिर जगन्नाथपुरी ऐसे जाना चाहिए। सो महाप्रभु फाइनली फिर भुवनेश्वर पहुंचे, जहाँ पे भगवान शिव जी निवास करते हैं। और वहाँ पे, यहाँ पे भी भुवनेश्वर की महिमा को वर्णन करते हैं, बहुत विस्तृत तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रपाद लिखे हैं। सो सर्वतीर्थ जल जथा बिंदु बिंदुवानी, बिंदु सरोवर शिव श्री जिलापन। लॉर्ड शिवा ब्रॉट ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ऑल द होली प्लेसेस। सारे जितने भी तीर्थ स्थान है, सबसे कुछ कुछ बिंदु बिंदु लेके आए, एंड क्रिएटेड द लेक नोन एज बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर है भुवनेश्वर, गए हैं आप? तो बिंदु सरोवर में सारे तीर्थों का पानी है, भगवान शिव पर्सनली उसको क्रिएट किए। ये महिमा है भुवनेश्वर की, सबसे बड़ी महिमा। So he brought waters from प्रयाग, पुष्कर, गंगा, गंगा द्वार, नैमिष, प्रभास, पितृतीर्थ, गंगा सागर संगम, पयोषणी, विपाशा, शतद्रु, कावेरी, गोमती, कृष्णा, जमुना, सरस्वती, गंडकी, ऋषिकुल्या, महानदी, and other sources from earth. And he brought waters from the milk ocean, जहां हम लोग जा भी नहीं सकते। श्वेत द्वीप, हाँ, श्वेत द्वीप, सूर्य दक्षा विष्णु जहाँ पे,
वहां से भी पानी लेके आए शिव जी। एंड अदर सोर्सेज फ्रॉम पाताल, पाताल से भी पानी लेके आए, अलग अलग तीर्थ। हाँ। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी महान तीर्थ हैं, सबसे भगवान शिव जो है पानी ले लेके आ रहा है। And when Bhubaneswar saw all the Tirthas assembled there, he took up his trident, Lord Shiva, pierced a mountain and said, I have decided to create a lake at this place. All of you offer one drop of water into this lake. After the Tirthas followed the order of Shambhu, Lord Janardhan, and the demigods headed by Brahma took their bath therein. भगवान जनार्दन भी वहां पे स्नान किए, और सारे देवता ब्रह्मा जी सब लोग उस स्थान पे ना स्नान किए। Bhubaneswar and his followers all happily entered into those waters. अब भुवनेश्वर भी, भुवनेश्वर मतलब भगवान शिव भी उसमें प्रवेश किए, उस जल में स्नान किए। And then he said, now two pure reservoirs of water, Sankarvapi and Bindu Sarovar, have been established. If one takes a bath in Sankarvapi, one will attain the same features as mine. And if one takes a bath in Bindu Sarovar, one will attain my abode. शिव जी ये declare किए। Thereafter, the topmost Vaishnava Sambhu offered his obeisances to Janardhan and said, O Purushottam, please reside with Ananta as two deities on the eastern bank of this lake and take the position of my controller and protector of this abode. Since then, Lord Ananta Vasudev has been blessing his dear Sankar by giving him his remnants and residing on the eastern bank of Bindu Sarovar as Sambhu's controller and the protector of this abode. Thus, Bhubaneswar Sambhu is worshipped by offerings of Sri Ananta Vasudev's remnants in the Swarna Nadri Mahoday. It is stated that this Bindu Sarovar is also known by the name Manikarani, and it is the essence of all tirthas. मणिकर्णी के नाम से भी विख्यात है, और सारे तीर्थों का जो है ये एसेंस है। If a person takes darshan of Sri Ananta Vasudev after taking a bath in this essence of all तीर्थas मणिकरण, ये सब लिख लीजिए ना, कहीं पर नोट डाउन, हम लोग तो भूल जाएंगे नहीं तो। भुवनेश्वर जब पहुंचे हैं तो ये बिंदु सरोवर में जाके सबसे पहले स्नान करना है, उसके बाद भगवान भुवनेश्वर का दर्शन जो करेगा, तो लिखा ही विल सर्टेनली गो टू वैकुंठ लोका, वो निश्चित रूप में वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। क्योंकि एंट्री पे तो वही है ना, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़े रहेंगे ना शिव जी, उनकी कृपा के बिना कैसे कोई इंटर कर पाएगा। So by giving charity to Brahmanas and Vaishnavas at this place, one obtains 100 times the fruits obtained at other holy places. बाकी लोग भी सुन लीजिए ना, इस स्थान पे अगर कोई ब्राह्मण और वैष्णव को दान देता है, तो उसको अन्य अन्य किसी तीर्थ स्थान में दान करने का 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। And offering oblations here to the forefathers with the remnants of Sri Ananta Vasudev, the souls of one's forefathers obtain inexhaustible satisfaction. Taking a bath in this Bindu Sarovar is equal to taking a bath at all holy places. By taking darshan of Sri Ananta Vasudev after taking bath, one attains unlimited fruits. तो इस बिंदु सरोवर में स्नान करने के पश्चात भुवनेश्वर भगवान का दर्शन करना चाहिए। फिर उसके बाद श्री अनंत वासुदेव का भी मंदिर है, वहां भी दर्शन करना चाहिए। इससे अनलिमिटेड फ्रूट मिलता है। Festivals like Sri Sri Ananta Vasudev and Sri Sri Madan Mohan's Chandan Yatra and boat pastimes are held in this Bindu Sarovar. The ancient temple of Sri Ananta Vasudev is still present today on the eastern bank of Bindu Sarovar. This temple is decorated by fine art and architecture. The deity of Sri Sri Ananta Vasudev Vishnu was established in this large temple. Fine art, Sri भवदेव भट्ट, रेसिडेंट ऑफ सिद्धल ग्राम। जिस प्रकार से ये महिमा है भुवनेश्वर, हाँ, धाम की, पूरा इसका इतिहास भी वर्णन कर रहे हैं, कैसे कैसे वहाँ पे मंदिर कौन एस्टेब्लिश किया, फिर कौन कौन महान लोग आए वहाँ पे। तो ये सब है वेरी वंडरफुल। हाँ, बहुत विस्तृत तात्पर्य, ये सब हमको एक्चुअली पढ़ना चाहिए, बट हाँ। The Brahman Puran Brahma said to Narad, what to speak of human beings? Even the demigods headed by Brahma accept human forms and beg for Bhuvaneshwar's remnants. यहाँ पे ये महिमा है। Mahaprasad of Shri Bhuvaneshwar is touched by the mouth of a dog or brought from a place where non-vegetarian foods are kept. It is to be accepted by even the best of the Brahmins. So श्री अनंत वासुदेव को जो भोग लगता है, उसके बाद वो महाप्रसाद भगवान भुवनेश्वर के पास जाता है, और फिर वो जो है वो महाप्रसाद बन जाता है।
उसको अगर कुत्ते ने भी खा लिया है, या उसको जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाद्य पदार्थ रखा हुआ है वहां पे भी रखा हुआ है, तो भी वो परम पवित्र रहता है। उसको फिर भी जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये महिमा है, जैसे लाइक जगन्नाथ महाप्रसाद की महिमा है, उसी प्रकार से भुवनेश्वर भगवान शंकर के महाप्रसाद की महिमा है। बाई ईटिंग द रेमिनेंट्स ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल लिंग वन अटेन्स लॉर्ड विष्णु शेल्टर। भगवान शिव जी के इस महाप्रसाद को स्वीकार करने पे व्यक्ति भगवान विष्णु के का आश्रय प्राप्त कर लेता है, जो कि ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। And those who blaspheme persons who eat such Mahaprasad will continue to live in hell as far as long sun and moon shine in the sky. समझ रहे हैं? We should be so careful. जो लोग ये महाप्रसाद खाते हैं, उन लोगों का जो भी व्यक्ति निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को नरक में तब तक रहना पड़ता है जब तक सूर्य और चांद होते हैं, यानी पूरा ऑलमोस्ट पूरे ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक ही। So whether one has taken bath or not, simply by honoring Bhuvaneshwar's Mahaprasad, one becomes purified externally and internally. किसी ने स्नान किया या नहीं किया डजेंट मैटर, भुवनेश्वर महाप्रसाद खाने से वो पूरी तरीके से पवित्र हो जाता है, जस्ट लाइक जगन्नाथ महाप्रसाद। सेम महिमा है। हाँ, एज गुड एज जगन्नाथ महाप्रसाद। With his thousand mouths, even Anantadev is unable to describe the glories of this Mahaprasad, which is the remnants of Sri Ananta Vasudev's remnants. Remnant of Sri Ananta Vasudev's remnants. हाँ, अनंत देव भी इसकी महिमा अपने हजारों मुखों से नहीं कर सकते हैं। One can please Bhubaneswar simply by hearing the glories of his prasad. And if Bhubaneswar is pleased, Govinda is also pleased. Every day after the completion of Sri Ananta Vasudev's worship and offering, Sri Bhubaneswar accepts his own worship and offering. This system is still current in Bhubaneswar. Apart from this, he teaches Vishnu Chivasa service to the people of the entire world, setting example. हाँ, ये नोट कर लीजिए, ये तात्पर्य बहुत सुंदर है। ये हम लोग को पहुंचेंगे तो इसको और डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। हाँ, ये वेरी वंडरफुल, बहुत बड़ा तात्पर्य है। हाँ, शुड रीड एक्चुअली, बट तो बिग कॉन्वर्ट मानना पड़ेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण उत्कल खंड से भी निकाल रहे हैं। इत्थम एतत् पुरा क्षेत्र महादेवेन निर्मितम, तत्र साक्षात उमाकांता स्थापिता परमेष्ठिन्यात् एतत् सांभवम क्षेत्रम तस्मो नासनम परम। This sacred place was created long ago by Mahadev. Brahma personally established the husband of Parvati at this place. Since then, this place has been known as the destroyer of ignorance and a favorite place of Sambhu. This place is also known as Ekamraka Van और एकाम्रका क्षेत्र। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में ये वर्णन है, और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में और भी इसके बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन है। ये बहुत ही तात्पर्य खत्म ही नहीं हो रहा है। ये लिखिए चैतन्य भागवत अंत्य खंड सेकेंड चैप्टर 2.308 टेक्स्ट है, उसका तात्पर्य। शिव प्रिय सरोवर जानी श्री चैतन्य, स्नान करी विशेष करिला अति धन्य। Realizing that the lake was dear to Shiva, Sri Chaitanya eagerly took bath therein and made it glorious. श्री चैतन्य महाप्रभु ये जानते हुए कि ये जो बिंदु सरोवर लेक है, ये शिव जी को बहुत प्रिय है, वहां पे स्नान करते हैं और उसको और धन्य कर देते हैं। सोचिए, तो बिंदु सरोवर ऑलरेडी सारे ब्रह्मांड के सारे तीर्थों का जल है, फिर वहां पे भगवान जनार्दन भी स्नान करते हैं, ब्रह्मा जी स्नान करते हैं, सारे देवता स्नान करते हैं, शिव जी स्नान करते हैं। Later on, Sri Chaitanya Mahaprabhu also took bath and made it glorious. So we must go there. देखी लेना गिया प्रभु प्रकट शंकर, चतुर्दिव्य शिव ध्वनि करे अनुचर। Thereafter, the Lord went to see the manifestation of Shankar, whose followers were glorifying him in all directions. भगवान शिव का दर्शन के लिए गए, जिनके फॉलोवर्स चारों तरफ से उनका गुणगान कर रहे थे।
ये सब पढ़ के तो लग रहा है कि हम लोग को अभी चलना चाहिए। चलें क्या, टिकट लेके इधर से चलते हैं भुवनेश्वर, फिर जगन्नाथपुर, फिर वहीं से वृंदावन निकल जाएंगे, लेकिन टिकट का ही दिक्कत है ना। 9 घंटे का सफर है ना। जा भी सकते हैं, जाके वहां आ सकते हैं। चतुर्दिव्य सारी सारी घृत दीप ज्वले, निरवधि अभिषेक हईते छे चले। बस यही समस्या है कि मेरा हेल्थ इश्यू, नहीं तो चले जाते इमीडिएटली। ठीक है, 8 बज गए, इस कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।